ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण कथा का 12वां अध्याय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिव महापुराण की 12वीं कथा श्री महाशिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की महिमा और भक्तों के लिए उनके प्रेम का वर्णन करती है। इस कथा में भगवान शिव के विभिन्न रूपों, अवतारों और ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। यह कथा बताती है कि शिव की आराधना करने से मनुष्य को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और वह शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव पुराण में भगवान शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य और करुणा की मूर्ति बताया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का विस्तार से वर्णन है, जिसमें उनकी कल्याणकारी स्वरूपों, विभिन्न रूपों, अवतारों और ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। जो मनुष्य शिव की आराधना करता है उसे भगवान विष्णु, राम और कृष्ण का दर्शन भी शीघ्र हो जाता है। कलयुग में कर्मों के द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार शिव की आराधना करनी चाहिए। सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करने से विशेष फल मिलता है और भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का एक प्रभावशाली मंत्र है, जिसका जाप करने से मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह कथा भक्तों को शिव की भक्ति और उनकी महिमा का महत्व समझाती है और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। शिव महापुराण की 12वीं कथा, जिसे 12वें अध्याय के रूप में भी जाना जाता है, में भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं और उनके महत्व का वर्णन है। यह अध्याय शिव की महिमा, उनके स्वरूप और भक्तों के लिए उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों पर प्रकाश डालता है, जिसमें शिव पूजा की विधि और पुण्य क्षेत्रों का भी उल्लेख है, जहां शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। वे 12वें अध्याय में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। शिव को सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना गया है और उनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 12वें अध्याय में शिव पूजा की विधि का वर्णन है, जिसमें शिवलिंग की पूजा, मंत्र जाप और दान पुण्य आदि शामिल है। इस अध्याय में कुछ विशेष स्थानों का उल्लेख है जिन्हें पुण्य क्षेत्र माना जाता है, जहाँ शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं, जैसे कि शिव के क्षेत्र अध्याय में सदाचारी जीवन जीने पर और पाप कर्मों से बचने का भी उपदेश दिया गया है। ज्ञान और भक्ति के महत्व पर जोर दिया गया है और बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही भेदभाव समाप्त होता है और व्यक्ति शिव स्वरूप हो जाता है। 12वें अध्याय में कर्मों के फल का भी वर्णन है और यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने अपने अधिकार के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। 12वें अध्याय में लिंग पूजा का महत्व बताया गया है और यह भी बताया गया है कि लिंग रूप में शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। 12वें अध्याय में कुछ विशेष क्षेत्रों का उल्लेख है जिन्हें शिव के क्षेत्र माना जाता है, जैसे कि काशी, और इन क्षेत्रों में शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। माघ मास को शिव भक्ति के लिए विशेष माना जाता है और इस महीने में शिव पुराण का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 12वां अध्याय शिव महापुराण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो शिव की महिमा, पूजा विधि और भक्तों के लिए उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों पर प्रकाश डालता है। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्रह्मा प्रजापति, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सब को क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम कर और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते हैं। और महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से भूषित स्त्रियां, जितना मन को संतोष है,
हो उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतित, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, सौभाग्य, सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं। वे पूर्व जन्म के पुण्य से भगवान शिव की पूजा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करता है उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ। इंद्र पद्मरागमणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्ण मैल लिंग की पूजा करते हैं। धर्म मणिमय पुखराज से बने हुए हैं लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। विष्णुदेव गण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिक में लिंग की, आदित्यगण ताम्र में लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां और मिट्टी के बने शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित शिवलिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदरपूर्वक पूजन करते हैं। हे देवी, मक्खन के बने हुए शिवलिंग की, योगीजन भस्म लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की, ब्रह्मा पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चिंत पूर्वक पूजा करते हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे और मुझ ब्रह्मा से पिनकधारी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित में ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम आ गए। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म हो तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचार्यवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्म में शास्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर शास्त्रों तपोयज्ञ से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान यज्ञ का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक
वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करें। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं संसार में जो जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्मा शिव स्वरूप ही है। ऐसा समझो, जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो भी प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि आवश्यक करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, परंतु जब उसको धोकर स्वस्थ कर लिया जाता है तब उस पर रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। इसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है, तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रकाट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व सुख दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा की पूजन करे, अथवा जो सब की एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता सवत तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। ओम नमः शिवाय। कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। कथा सुनने के लिए आप लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।